नमस्कार दर्शकों, मैं कल्पना शाह के अभी ऐसे न्यूज की टीम के साथ खड़े हैं हम इंडिया में, यानी कि ये भारत है। और आप सोच सकते हैं 2-4 कदम मैं आगे बढ़ जाती हूँ तो अब मैं आ गई नेपाल में। अब आप समझ सकते हैं ये इंडिया और नेपाल का बॉर्डर है। जैसा कि ऊपर कैमरामैन से गुजारिश करूंगी कि ऊपर दिखाइए, भारत में आपका स्वागत है। यानी कि इस तरफ आते हैं तो नेपाल आ जाता है, उस तरफ जाते हैं तो भारत आ जाता है। मैं यहाँ बॉर्डर पे क्यों खड़ी हूँ, इसकी वजह मैं आगे चल के आपको बताती हूँ। यहाँ पर ये गाड़ी लगी हुई है जो संत रामपाल जी महाराज जी की, जैसा कि आप यहाँ पर बैनर देख सकते हैं विशाल अवतरण दिवस का, जो कि अभी इस समय चल रहा है। यहाँ से संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों को उठा के धनुषा नेपाल आश्रम तक पहुंचाया जाता है। निःशुल्क सेवा चलती है, ये इसका कोई पैसा नहीं लिया जाता है इनके शिष्यों से। ये देखिए संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा यहाँ पे एक छोटा सा टेंट को तैयार किया गया है, जहाँ पर उनके जो शिष्य आते हैं उनको धूप नहीं लगे और पानी की भी व्यवस्था है। वहाँ पर पानी पी सकते हैं और आराम यहाँ पे कर सकते हैं जब तक कि और सारे भगत नहीं आ जाते हैं। यानी कि यहाँ पर कुछ ज़्यादा संख्या में जब भगत इकट्ठे हो जाते हैं, जो कि कुछ समय में ही हो जाते हैं, फिर बस को भरा जाता है और आश्रम तक ले जाया जाता है। बहन जी, आप कहाँ से आ रही हैं? जी, शिवहर जिला से। अभी यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के समागम में आई हुई हैं क्या? जी, संत रामपाल जी महाराज जी गुरु जी के समागम में। देखिए दर्शकों, आप इस बस में चढ़ के यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे गचागच भीड़ को एकदम भरा नहीं गया है, बल्कि सीट वाइज सीट लोगों को बहुत ही व्यवस्थित तरीके से यहाँ पे बिठाया गया। एक सीट पे एक ही व्यक्ति बैठा है, ना कि एक सीट पे दो, तीन, चारों को भरा गया है। पहुंच चुके हैं आश्रम के बिल्कुल नजदीक ही नहीं, बल्कि आश्रम के जस्ट बाहर अभी खड़े हैं। और ये बहुत खूबसूरत तरीके से गेट को सजाया गया है। मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगी कि इस गेट पे क्या लिखा है इसको जूम करके दिखाएं, इसकी सजावट को दिखाएं। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के 75वें अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में ये मनाया जा रहा है। एंट्री करते हैं जेंट्स लोग, यानी कि भगत लोग, और उस साइड में आप दिखा दीजिए, वहां से एंट्री माताएं बहनें करती हैं। सर्चिंग मशीन है सर के हाथों में, यानी कि यहाँ से जो भी व्यक्ति एंट्री करेगा ना, बिना सर्च किए उसको एंट्री नहीं मिल सकती है। देखिए यहाँ पे, जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था कि संत रामपाल जी महाराज जी के कुछ नियम हैं। जैसे कि उस नियम में सबसे पहला नियम यही है कि कोई नशीला पदार्थ इनके सेवक यूज ही नहीं करते हैं। इनके जो शिष्य हैं वो नशा नहीं करते हैं और ना ही नशीले पदार्थ को अंदर आने देते हैं। इसीलिए वो सर्चिंग मशीन को लेकर ये लोग खड़े हैं और सर्च करके फिर अंदर आने देते हैं। आगे थोड़ा बढ़ते हैं, आप यहाँ पे नजर डालिए। यहाँ पे कोई कीमती वस्तु, कीमती सामान जो होता है ना, बाहर से लोग आते हैं वो यहाँ पर रखते हैं और जाते वक्त टोकन मिलता है, वो देकर अपना सामान लेके निकल जाते हैं यहाँ से। यानी कि अगर आपके बैग में या आपके पास कोई कीमती सामान है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर सेफली आप रख सकते हैं। हम सतलोक आश्रम के मेन गेट से एंटर होते हैं इस आश्रम में, तो उस साइड का कवरेज हम आपको दिखा चुके हैं, जहाँ पर मूल्यवान वस्तु आप रख सकते हैं टोकन के साथ और जाते हुए ले सकते हैं। साथ ही प्रणाम स्थल भी है और जूता घर है। वहीं दूसरी साइड अगर हम देखते हैं तो पुस्तकालय है और जो भी है वो हम आपको दिखाते हैं। तो दर्शकों, ये जो पुस्तकालय है उसी के जस्ट बगल में आप देखिए संत रामपाल जी महाराज जो नाम दीक्षा देते हैं उसका एक रूम बनाया गया है। उस रूम में नाम दीक्षा दी जाती है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये बाइबल है, पवित्र बाइबल है। यहाँ पर कबीर सागर रखा हुआ है, श्री भागवत सुधा सागर रखा हुआ है। यहाँ पर श्रीमद देवी भागवत पुराण रखा हुआ है, रामायण रखी हुई है, रामचरित्र मानस रखा हुआ है, यहाँ तक कि गरुड़ पुराण भी यहाँ पर रखा गया है। ये जो पब्लिक आप देख रहे हैं वो आम पब्लिक है जो यहाँ पर बैठकर 2 दिनों से सत्संग सुन रही है। और सत्संग में संत रामपाल जी महाराज जो बता रहे हैं उसका इनको प्रूफ चाहिए, क्योंकि वास्तव में आज की डेट में इतने धर्म गुरु बने पड़े हैं, जिसका मर्जी आया बस गद्दी पे बैठ जाना है और कोई भी चोला पहन लेना है, लाल पीला हरा गुलाबी, और बस गुरु की पदवी को ग्रहण कर लेना है। तो आखिर लोगों को विश्वास कैसे होगा कि जो संत रामपाल जी बोल रहे हैं वो वास्तव में सच बोल रहे हैं? उसी को विश्वास कराने के लिए ये लोग सेवा में बैठे हुए हैं।
सारे सदग्रंथों से प्रमाण दे रहे हैं और उस सच्चाई को लोगों के सामने एक एक करके प्रस्तुत कर रहे हैं कि वास्तव में संत रामपाल जी महाराज जो बोल रहे हैं वो अपने ऐसे मन मुताबिक और धर्म गुरुओं की तरह बातचीत नहीं कर रहे हैं, ना ही भाषण दे रहे हैं। देखिए दर्शकों, यहाँ पर ये जो पैकेट है ना, वो खाने के पैकेट हैं। यहाँ पे ये पूड़ी का पैकेट है, इसमें अचार भी है और ये रोटी का पैकेट है। यहाँ से जो लोग अपने घर की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं, ट्रेन में जाएंगे, कोई बस में जाएंगे, किसी का लंबा सफ़र है, तो उनको भूख भी लगेगी, जाहिर सी बात है। और जब भूख लगेगी तो खाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने ये सोचा कि कहीं हमारे भगत भूखे ना रहें, उसकी खातिर यहाँ पर ये जो पैकेज हैं वो वितरित किए जा रहे हैं। दर्शकों, अब हम बढ़ते हैं आध्यात्मिक प्रदर्शनी स्थल की तरफ। दिखाया गया है कहाँ से उन्होंने शिक्षा ग्रहण की और यहाँ पे जो भगत हैं वो जगह जगह भगत सेवा भी कर रहे हैं, जहाँ पर वो समझा रहे हैं कि आखिर संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में पूरी तरह से स्पष्ट रूप से समझा रहे हैं। देखिए दर्शकों, यहाँ पर स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जो संत रामपाल जी महाराज जी के गुरु हैं, ये गुरु प्रथा चलती आ रही है। अब हम सतलोक आश्रम के उस स्थान पर पहुंच चुके हैं जहां युवा पीढ़ी समाज को बदलने की ताकत रखती है और समाज में एक क्रांति ला रही है। यानी कि यहाँ पर देखिए 14 जोड़े बैठे हैं, यानी कि 14 लड़कियां हैं, 14 लड़के हैं जो एक बंधन में बंध के पति पत्नी और अर्धांगिनी मान के एक यहाँ उनके परिवार वाले एक बहू नहीं बल्कि बेटी को लेकर यहाँ से जाएंगे और वो भी बिना दहेज। जैसा कि आप आज देख सकते हैं, पीछे बैनर भी लगा है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में ये जो अवतरण दिवस मनाया जा रहा है, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का जो भी समागम होता है, सभी में ये रमैनियाँ होती हैं। कभी 50 जोड़े होते हैं तो कभी 25 जोड़े होते हैं, कभी उससे भी ज़्यादा होते हैं, लेकिन आज 14 जोड़े बैठे हुए हैं। सतलोक आश्रम धनुषा में ये रमैनी संपन्न की जा रही है। रमैनी जो कि हम लोग शादी बोलते हैं, विवाह बोलते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, ना कोई स्टेज बनी है और ना ही लड़की कोई सजावट की हुई है। वहीं पर दूल्हे को अगर देखें तो वो भी ना सर पे सेहरा है, ना किसी के हाथ में मेहंदी है, लेकिन फिर भी ये 17 मिनट के अंदर जो रमैनी होती है ना, वो हजारों गायत्री मंत्र से पावरफुल होती है। उसमें 33 करोड़ देवी देवताओं का आवाहन किया जाता है, जैसा कि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने हमें बताया है। बाराती अगर आप माने तो सोचिए, लाखों लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी मौजूदगी में ये शादी हो रही है। वहाँ गवाह सिर्फ 100, 200, 500 लोग होते हैं, लेकिन यहाँ गवाह 100, 200, 1000, 10,000 लोग नहीं बल्कि लाखों लोग हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं इस भीड़ को देख के। दोस्तों, कहते हैं दहेज का लालच वो लालच है जो भी कभी खत्म नहीं होता और यहाँ पर दहेज मुक्त विवाह हो रहे हैं। तो ये कैसे हो रहे हैं, इसकी कुछ जानकारी और नए जोड़ों से बात करते हैं कि ये प्रेरणा आखिर इन लोगों को मिलती कहाँ से, इतनी हिम्मत कैसे आती है कि आज की डेट में जहाँ पर दहेज के खातिर लड़कियों को जलाया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, वहीं पर ये लोग बिना दहेज के, बिना 1 रुपए दहेज के यहाँ पर सम्मान पूर्वक अपनी पत्नियों को अपने घर ले जाते हैं। तो नमस्कार सर। नमस्ते। क्या नाम हुआ आपका? अमित दास। कहाँ से सर? बिहार से, गया जिला। बिहार गया जिला से। तो सर आपसे ये जानना चाह रहे हैं, इतनी हिम्मत और इतनी प्रेरणा कहाँ से मिलती है आपको दहेज मुक्त विवाह करने के लिए? संत रामपाल जी के ज्ञान के अनुसार से मिलती है प्रेरणा। तो सर जो समाज में प्रथाएं चल रही हैं, यानी कि आप तो उसे कुरीति बोलते हैं लेकिन जगत का लोग उसे रीति बोलता है, तो ऐसे लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? ऐसे लोग मैं संदेश देना चाहते हैं कि संत रामपाल जी के ज्ञान सुनिए और उनके आदेशानुसार जो बताए हैं और नाम दीक्षा लीजिए। नाम दीक्षा जो नहीं लेते हैं, क्या आपको लगता है वो सही कर रहे हैं दहेज लेके? जी नहीं, वो सही नहीं करते। जो नाम दीक्षा नहीं लेते हैं, जो जगत में जो शादी करते हैं और वो दहेज प्रताड़ित, जो लोगों को दहेज लेके जो प्रताड़ित करते हैं, ये सब गलत बात है। संत रामपाल जी शरण में आइए और नाम दीक्षा लेकर के अपना जीवन साथी, वो जीवन को सारथी बना दे। तो दोस्तों, एक और नए जोड़े के साथ जो अभी नई दुल्हन और नए दूल्हा बने हैं, अभी मन और वचन से इस रमैनी के थ्रू शादी संपन्न हुई है इनकी। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे लड़की से जो जिसके बहुत सपने होते हैं,
तो आइए इनसे जानते हैं इनके क्या क्या सपने थे। नमस्कार मैम, नमस्कार। क्या नाम है आपका? विष्णु प्रिया दासी, कहाँ से आए हैं? बिहार से, मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट। तो मैम हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जैसे कि हम आपको अभी देख रहे हैं कि आप एकदम सादा सिंपल हैं। खासकर लड़कियों के शादी को लेके बहुत सारे सपने होते हैं कि मेकअप करेंगे, पार्लर में जाएंगे, हजारों से हजार वहाँ रुपए बेशक लगते हैं, लेकिन उनके शौक होते हैं जो वो पूरा करना चाहती हैं। पार्टी होती है, मेहंदी की रस्म होती है, बहुत सारी ऐसी रस्में होती है जो शायद हम यहाँ गिना नहीं पा रहे हैं। आज तक तो प्री वेडिंग में भी शूट चलने लगा है, तो उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? आप एकदम सादा सिंपल हैं, ऐसा कैसे, क्यों? बहन देखिए, मेरे गुरुजी जो है ना संत रामपाल जी महाराज, वो जो उसका ज्ञान जो है ना, उसके ज्ञान में है कि पूरा सिंपल तरीके से रहना, नहीं ढोल बजाई सब आडम्बर सबको नहीं पूजना है, ठीक। बस हम सब जो है ना अपना परमात्मा को कहने पे ऐसे चलते हैं, हमको वो नहीं है आडम्बर पे जाना, ठीक। तो आपका जैसे कि शादी अभी हो गई है, इसके बाद रिसेप्शन या फिर बाद में कोई रीति रिवाज नहीं निभाएंगे? नहीं, कोई रीति रिवाज नहीं, बस मेरे लिए संत रामपाल जी महाराज का दिया हुआ जो ज्ञान है ना, वही मेरे लिए रीति रिवाज सब चीज़ है। तो आपसे ये जानना चाहेंगे, लड़के पक्ष वालों ने आपसे कोई दहेज लिया है? जी नहीं बहन, लड़के पक्ष वाले से कोई दहेज नहीं, मुफ्त में विवाह हुआ है संत रामपाल जी महाराज से। कुछ तो लिया होगा? कुछ नहीं लिया है। तो कपड़े वगैरह, गहने वगैरह कुछ भी नहीं लेते हैं? कुछ नहीं लिया है। कपड़े तो दोनों तरफ से आया, अपना अपना पहन के बस रमैनी कर लिए। मैम एक सवाल और कि आपको डर नहीं लगता कि आज की डेट में लड़कियों के साथ इतने अत्याचार हो रहे हैं, इतना कहीं जला के मारी जा रही हैं, तो कहीं इतना प्रताड़ित की जा रही हैं, कहीं वापस उनके मायके भेज दी जा रही हैं, सिर्फ और सिर्फ एक दहेज के कारण। लेकिन आपको तो शादी में ही कोई दहेज नहीं दिया जा रहा है ना, तो आपको डर नहीं लगता है कि बाद में कहीं मुझे कोई प्रताड़ित ना करे या फिर मुझे कोई परेशान ना करे? जी नहीं, मेरे को डर नहीं लगता है, क्योंकि हम दोनों जो है ना संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हुए हैं। उसका कहना है क्या, नहीं दहेज लेना है, नहीं देना है, इसीलिए हम सब नहीं लेते हैं और कोई बात का डर नहीं है हम सबको। चलिए, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे दर्शकों आप देख सकते हैं कि जो नई नई दुल्हन बनी है उसके मन में कोई डर नहीं है इस चीज़ को लेके कि मेरे माँ बाप ने कुछ दिया है या नहीं दिया है, क्योंकि जो इनके जीवन साथी हैं वो भी संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं। तो दर्शकों, ये नए जोड़ों से और उनके विचार तो हमने जान लिए। अब यहाँ के ये जो सेवादार हैं, यहाँ का जो भी मैनेजमेंट है उसको देखते हैं, इनसे भी जानते हैं ये कैसे पॉसिबल हुआ है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, हम आपसे ये जानना चाहते हैं, यहाँ पर जो 14 जोड़ों की शादियाँ, यानी कि आपकी भाषा में कहते हैं रमैनी हुई है, तो वो ऐसे कैसे पॉसिबल हो पा रहा है? ना कोई दहेज का लेना देना है, जबकि आज के कलयुग में ऐसा है जी, सबसे पहले तो मैं संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं हम लोग, और यहाँ पे जो भी रमैनियाँ हुई हैं संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने किया है। होता क्या है कि संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से प्रभावित होकर के ये दहेज रहित शादियाँ होती हैं। आज के समय में जो दहेज दानों बन गया है, समाज में इतना घर कर गया है कि मतलब एक तरह से भ्रूण हत्याएं, दहेज के लिए बेटियों को प्रताड़ित किया जाता है, परेशान किया जाता है कि अपने पिताजी से पैसा मांगो तब तुम्हें रखेंगे, है ना। अनेकों प्रकार की यातनाएं दी जाती है, उनको प्रताड़ित किया जाता है। तो इन चीज़ों से परेशान होकर के बेटियां जो हैं, दहेज रहित बेटियां जो हैं आत्महत्या तक कर लेती हैं, जिंदा तक जलाया जाता है बेटियों को। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने एक ऐसा स्वच्छ समाज निर्माण कर रहे हैं, ऐसा ज्ञान देते हैं महाराज जी कि जो पैसा लिया, जो दहेज लिया, कल आपको वो रिटर्न करना है, वापस करना है। तो संत रामपाल जी महाराज जी का इतना पवित्र ज्ञान है, इसको जो फॉलोवर्स हो जाते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के, उसके ज्ञान को मानते हैं, गुरुदेव जी के ज्ञान को मानते हैं, उनके ज्ञान पे चलते हैं और इस प्रकार की शादियाँ करते हैं। यहाँ पर 14 जोड़ों की शादी हुई इस नेपाल में, धनुषा धाम में। इसके अलावे मैं आपको बताना चाहूँगा, सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के इंडिया में और 11 आश्रम हैं। उन आश्रमों में भी इस तरह की दहेज रहित शादियाँ सैकड़ों की संख्या में हुई हैं। तो यह गुरु जी की कृपा से, उनके ज्ञान से और उनके सामाजिक उत्थान के कार्यों से चीज़ें संभव होती है। तो दर्शकों, हम लोग मौजूद हैं लड़की के पेरेंट्स के साथ में। यहाँ पे उनके माता पिता हैं।
अच्छा, अलग हम इसलिए बात करना चाहते हैं क्योंकि कहते हैं ना, लड़के वाले जब सामने होते हैं ना तो लड़के वालों को कहीं ना कहीं एक डर होता है कि ये, क्योंकि मेरी बेटी तो ब्याह गई है, अगर इन लोगों को कुछ बुरा लग जाएगा तो बाद में मेरी बेटी को परेशान ना करें। इस वक्त मैं आपसे गारंटी के साथ बोल सकती हूँ, यहाँ पर कोई भी व्यक्ति में से लड़के का पक्ष यहाँ पे मौजूद नहीं है, यानी कि हम खुल के उनके माता पिता से बात कर सकते हैं। तो जानने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में यहाँ जो कुछ भी हुआ है वो सच है या नहीं। अच्छा, इनके रिलेशन वाले भी यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी थोड़ा बातचीत कर लेते हैं। तो नमस्कार मैम। नमस्कार। आप कौन हुई बेटी? बेटी को हमको नानी हूँ। आप दुल्हन की नानी हैं? हाँ। तो यहाँ पे आप संत रामपाल जी महाराज से जुड़ी हैं या नहीं? नहीं, हम नहीं जुड़े। तो आपने तो ये मतलब पहली बार ये रमैनी देखी होगी? पहली बार हम आए हैं। एक बार उनके पिताजी से भी बात कर लेते हैं। तो नमस्कार सर। सच्चाई बहन जी। क्या नाम हुआ आपका? मिथिलेश दास। तो सर, आप हमको ये पहले तो कंफर्म कीजिए कि आपने इनकी कोई डिमांड पूरी की है, कोई डिमांड लड़के के पक्ष से रखी गई है, ऐसा है या नहीं? कोई डिमांड नहीं है हमारी तरफ से, लड़का तरफ से कोई डिमांड नहीं है। हमें गुरु जी के दया है, कुछ न देना है न कुछ लेना है। कपड़ा तक भी नहीं लिया है, न दिए है। कपड़े भी एक भी जोड़ी नहीं दिया लिया? कपड़ा लिए है न दिए है। सर, बहुत बड़ी बात आप बोल रहे हैं। ये एक क्रांति ला सकता है समाज में कि आपने कुछ भी नहीं दिया है लड़के पक्ष से। एक कपड़ा तक भी नहीं लिया है, नहीं दिया है। तो सर, आपको मन में डर नहीं लगता है कि मेरी बेटी मैं बिना दहेज के विदा करूंगा आज और बाद में डिमांड ना कर दें लड़के पक्ष वाले? कोई डिमांड नहीं करेंगे, ऐसा डर नहीं है? कोई डर नहीं है। ये डर नहीं है, इसका कारण क्या है? मालिक के शरण में है, सत्संग सुनते हैं, परमात्मा बताते हैं कि बेटा भक्ति करो, यहाँ मुख छुपा के चल जाओ, यहाँ से काल का राज है। तो जिनसे आपने अपनी बेटी की शादी की है वो भी संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य है, मालिक का शिष्य है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, इसकी तो गारंटी हो गई, क्योंकि लड़की के माँ बाप ने जब खुद बोल दिया कि हमसे कोई भी डिमांड नहीं की गई है, ना ही हमने कुछ दिया, यहाँ तक कि ये तक कह दिया कि एक जोड़ी साड़ी भी अपनी बेटी को नहीं दी है। यहाँ का स्वभाव लोगों का कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगता है, और हम लोग आते हैं तो और अच्छा प्रेरणा मिलता है गुरु जी की दया से, और हम लोग का और अच्छा से अंदर से दिल फील होता है कि ऐसा आते हैं पूरा फैमिली मिलके, तो हम लोग को बहुत जिज्ञासा होता है कि और ज्ञान मिले और समाज में जागरूकता आवे। सर, आपकी कोई बेटी है? हाँ, मेरी बेटी है, एक लड़की की रमैनी भी मैं किया हूँ। शादी हो गई है? शादी हो गई। रमैनी की यहाँ भी? हाँ, पहले तो हो गया, अभी नहीं हुआ, पहले हुआ। अच्छा, कितना टाइम हो गया रमैनी? साल भर हो गया। साल भर हो गया, तब तो बहुत अच्छा मौका है इनसे जानने का। 1 साल हो गया है इनकी रमैनी बेटी को किए हुए, तो 1 साल में आपको कोई शिकायत का मौका मिला है ससुराल से? बहुत अच्छा से रहता है विचार, जैसे अपने घर में फैमिली में रहते हैं हम लोग, फैमिली ऐसे फैमिली जो बेटी के दिए हैं और अच्छा व्यवहार वो लोग रखता है, और अच्छा से फैमिली में बेटी को अच्छे से रखते हैं? बहुत अच्छा से रखता है। कोई डिमांड बाद में नहीं की? डिमांड नहीं है अभी तक, बहुत अच्छे रहते, कोई शिकायत नहीं, क्योंकि गुरु जी का ज्ञान ही ऐसा है। गुरु जी ज्ञान ऐसा है ना, वो सामने वाला आदमी जो है ना वो मांग ही नहीं करेगा, क्योंकि गुरु जी ज्ञान ऐसा भरा हुआ है दिमाग में कि वो मांग ही नहीं सकता, क्योंकि वो मांगेगा तो आगे जाके कर्ज होगा, कर्ज चुकाना पड़ेगा, तो हम क्यों कर्ज करें। भगवान ने हमको भक्ति कर रहे हैं, मालिक हमको पूरा दे देगा। मैंने में कुछ नहीं दिया? नहीं, कुछ नहीं दिया। अब देखिए, यहाँ पे लाइव आप प्रूफ देख सकते हैं। ये तो अभी रिसेंटली अभी शादी की है, 5-10 मिनट हुआ होगा, लेकिन इनकी बेटी की शादी हुए 1 साल हो गया है, और ये यहाँ पर बता रहे हैं कि उनके जो फैमिली वाले हैं आज तक ना तो प्रताड़ित किए हैं उनको, ना ही कोई डिमांड किए हैं, और बेटी भी बहुत मान सम्मान के साथ उस परिवार में खुश है। और बेटी को एक इनकी बेटी थी, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी बना के रखा हुआ है। बहुत ही अच्छी बात है, ये सभ्य समाज जो तैयार कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज, ये किसी आम शख्स के बस की बात नहीं है, इससे ये तो पता चलता है। तो दर्शकों, एक और विवाहित जोड़ा हमारे साथ मौजूद है और इस वक्त इनकी हो रही है विदाई। जैसा कि आप देख सकते हैं, बहुत ही इमोशनल ये पल है, जहाँ पर बेटी की आंखों में आंसू हैं, वहीं पर माँ बाप के भी दिल में कहीं ना कहीं अपने जिगर के टुकड़े को दूर करने का दर्द है। वो ठीक है, बट आज की डेट में जो लोग दहेज दे रहे हैं वो शायद इससे भी बड़ा दर्द झेलते होंगे। आइए जानते हैं, कुछ तो माँ बाप को सुकून महसूस हो रहा होगा। तो नमस्कार सर। जी नमस्कार जी। तो आप बेटी के पिताजी हैं ना? हाँ, हम बेटी के पिताजी हैं। मेरा नाम कमलेश चौधरी जी है। सर, कहाँ से? हम गया जिला से हैं जी। सर, गया जिला बिहार से हैं, और लड़का कहाँ से है? लड़का सहरसा जिला से हैं जी। बिहार से ही है? बिहार से ही हैं जी। तो सर, आपसे ये जानना चाहेंगे, जैसे कि बेटी को अभी तो आप विदा करने वाले हैं, ज़्यादा वक्त ना लेते हुए आपसे ये पूछेंगे, कुछ दहेज वगैरह की डिमांड हुई है क्या?
जी दहेज वगैरह हम कुछ भी नहीं दे रहे हैं। हमारे परमात्मा संत रामपाल जी महाराज का उद्देश्य है कि दहेज रूपी राक्षस को जड़ से उखाड़ फेंकना। तो हमारा गुरु जी का आज्ञा अनुसार हमने एक बेटी का 1 रुपया का लेन देन नहीं करके और शादी किए हैं, रमैनी किए हैं जी। तो लड़के पक्ष से तो कोई डिमांड नहीं रखा? लड़के पक्ष से अभी तक तो हमारे साथ कोई भी डिमांड नहीं किया और आगे करेंगे भी नहीं। अच्छा, इस चीज का गारंटी क्यों है कि आगे भी नहीं करेंगे? हाँ, इस चीज़ का गारंटी हमारे इसलिए है कि हमारे संत रामपाल जी जो है सभी हिंदू धर्म के सदग्रंथों को खोल खोल करके बताया और उसमें हमें विश्वास दिलाया कि बेटा ये सत्य है कि जो किसी से हम दहेज लेते हैं वो हम किसी से कर्जा ले रहे हैं। इसलिए बेटा ऐसा नहीं करना, किसी से कर्जा ले करके दहेज देना, वो बोझ अपने ऊपर नहीं लेना है। इसलिए हमारे गुरुजी ने ऐसा शिक्षा हमें दिया है, आदेश दिया है। इसलिए हम 1 रुपया लेन देन का नहीं करके हम अपनी बेटी को रमैनी किए हैं जी। लेन देन करना यानी कि अगले जन्म में चुकता करना, यही कहना चाहते हैं ना कि अगर लेन देन करेंगे तो वो हम लोगों के ऊपर कर्ज हो जाएगा जो हमको आगे देना पड़ेगा। तो ये वो कर्ज अपने सर पे नहीं रखना चाहते, इसलिए ये लेन देन नहीं करते हैं। बहुत ही अच्छी सोच है इनकी। लड़का एजुकेटेड है जी, लड़का एजुकेटेड है, ग्रेजुएट फाइनल है जी, ग्रेजुएशन। सोचिए, पढ़ा लिखा लड़का है, कुछ करते भी हैं। अभी तो ये पढ़ाई का प्रोसेस कर रहे हैं और आगे कर ही रहे हैं अभी तक। ये भी बहुत अच्छा है। देखिए, लड़का पढ़ा लिखा है, पढ़े लिखे की आजकल कितना डिमांड होती है, आप सोच सकते हैं। तो ये रहे इनके माता पिता। अभी ज़्यादा देर ना करते हुए, क्योंकि इनको विदाई को लेट हो रहा है, यहीं पे क्लोज करते हैं। मैंने आपको सिर्फ इतना समझाने की कोशिश की है कि ये जो दहेज रूपी राक्षस है, जैसा कि इनके पिताजी ने कहा, वो समाज में बढ़ता ही चला जा रहा है और ये बात सच है। लड़कियों को इतना परेशान करके रख दिया है दहेज रूपी, और लड़कियां छोड़िए, उससे ज़्यादा तो माता पिता परेशान होते हैं, क्योंकि जब से लड़की पैदा होती है तब से ये लोग दहेज इकट्ठा करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन ये कोई टेंशन संत रामपाल जी महाराज जी किसी से नहीं लेते हैं, क्योंकि बेटी है उनके घर में तो उनको टेंशन ही नहीं है दहेज की। तो पूरे मान सम्मान से वो दूसरे के घर में विदाई होती है।